ना उसमें जो है हम कोई गरम मसाला लगा रहे थे, ना उसमें तेज मिर्ची डाल रहे थे, जो कि इंडियन मीडिया ने किया, जो आपने देखा। इंडियन मीडिया पे बात करेंगे, लेकिन मुझे एक सवाल मेरे जी। जहन में आता है। आप की ज़ाहिर एक्सपर्ट जो पैनलिस्ट है, जब आप बैठे होंगे तो पैनलिस्ट बात कर रहे होंगे, आप सुन भी रहे होंगे। मुझे ये बताएं कि किसी वाक़ये के बाद उसकी 3 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है, और ज़ाहिर है एफआईआर जो है वो सरकारी मदीयत में दर्ज हुई होगी, और उसके बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो हिस्ट्री रखने वाली जो मोदी सरकार है, ये प्लानिंग में इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों है? क्यों इसका ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पकड़ा जाता है? ये तो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि ये झूठ भी सही तरीके से क्यों नहीं बोल पाते? आप क्या समझते हैं? क्या ओवर कॉन्फिडेंट है ये नहीं, लोग? आप उनको इंटेलिजेंस नहीं कर सकते। वो कहते हैं इतने बेवकूफ़ लोग हैं ये। इंटेलिजेंस तो बनते हम हैं, है ना, बनते हैं। इंटेलिजेंस हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंटेलिजेंस होने का एक सबूत आलमी सतह पर पेश दे किया। दिया। वो बेवकूफ़ लोग हैं। देखें, मैंने बारहा उनके चैनल पे जाके कहा, मैंने कहा जब कल आप एक शो में बैठा हुआ था, जब मैंने कहा कि जब आप कह रहे हैं कि दुनिया के तमाम सबराहन के ममालिक ने जो है हमारे जो है वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया है, तो मैंने कहा उनमें एक फ़ोन जो है नेतन्याहू का भी था, और नेतन्याहू ने पूछा, मोदी से कहा कि यार खबीस के बच्चे को स्क्रिप्ट तो चेंज करते, राइटर तो चेंज करते, तो लाते। तो अब हम कैसे दिफा करें तुम्हारा। मैंने कहा नेतन्याहू परेशान है, इसराइल परेशान है, तो हम तो ये आपको कह रहे हैं कि भाई स्क्रिप्ट राइटर अच्छा नहीं। तो मैंने स्टार्ट में कहा था ड्रामे हमारे अच्छे हैं, हमारी जो ड्रामों की कहानी है वो बड़ी अच्छी होती है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ से बहुत अच्छे राइटर मौजूद हैं, अगर आपको राइटर चाहिए था तो हम राइटर आपको फराहम करते कि आपकी स्क्रिप्ट तो चेंज होती। 3 आपके यहाँ ये वाकयात होते हैं। पहले भी एक वाकया हुआ जिसमें आपने अपने फौजियों की बलि चढ़ा दी, और उसमें भी आपने कहा कि 250 से ज़्यादा आरडीएफ जो था वो पुलवामा उड़ी, और ये वो पाकिस्तान से आया, और पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व। हमने कहा आप सबूत फराम करें, उसमें भी आप नाकाम हुए। ठीक है, नहीं दिए। अभी भी पाकिस्तान ने जब ये वाकया हुआ, जो स्क्रिप्ट था, जो आप कह रहे थे कि बेवकूफ़ आना, ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये क्यों हैं? देखें, वो तो वाज़े हो गया कि इन्होंने जो प्लान किया था वो भी मीडिया पे आ गया, पूरी दुनिया में पता लग गया कि किस तरह से हुआ। साइफर के थ्रू भी पता लगा, जो हमारे यहाँ भी साइफर का जिक्र हुआ था। इनका जो मिलिट्री सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन होती है वो भी बाहर आ गई। ठीक है, अब ये तो हम तो नहीं कह रहे, ये दुनिया को पता लग गया। बाइस अगर पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की आईएसपीआर, पाकिस्तान की फ़ौज, हम तो दुश्मन हैं, मगर दुनिया के आलमी इदारे जो है वो कह रहे हैं कि भाई आपने जो ये प्लानिंग की, तो वही आपकी जो है बाहर आ गई कि आपने प्लानिंग कैसे की। बिहार में इलेक्शन थे, चुनाव थे, तो राहत इंदौर जी की बड़ी अच्छी लाइनें हैं जो कि हम हिंदुस्तान में अमूमन सुनते हैं, और हम भी जाके कहते हैं उनको कि अगर सीमाओं पे तनाव है, अगर सरहदों पे तनाव है, समझ जाएं देश में चुनाव है। ठीक है ना। तो राहत इंदौर जी भी जो है हिंदुस्तान के बड़े पॉपुलर एक जो है शायर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने जो कहा था, ये हिंदुस्तान को वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर सरहदों पे तनाव है तो देश में चुनाव है। अब इन चुनाव के लिए जो कहीं ना कहीं इनको बली चाहिए होती है मोदी सरकार को, तो मोदी सरकार ने कहा कि यार पहले भी ये हुआ, वाक़या करवाया और इलेक्शन जीत गए, और एयर स्ट्राइक की, और फिर जो है एक उनका पायलट पकड़ा गया, थप्पड़ पड़ रहे थे यहाँ पे, उसको उन्होंने जो है अवार्ड दिया। जी हाँ, तो फिर वो भी हमने वापस कर दिया। तो इस दफ़ा भी इनकी ये प्लानिंग ये थी, ये पाकिस्तान को हल्का ले रहे थे। उस वक्त क्या सिचुएशन थी उस पर कतई नज़र बहस कि उस वक्त की हुकूमत ने उस तरह से रिएक्ट क्यों नहीं किया, उस वक्त भी हमें करना चाहिए था। मगर हमने यही शायद सोचा कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, और हम पाकिस्तान अमन चाहता है, और हम जो है इस तरफ से आगे रिएक्ट नहीं करेंगे। जो आज भी हमारा दुनिया को पैगाम था कई दिनों से कि भाई हम पहल नहीं करेंगे। मैं मीडिया पे आऊँगा। मीडिया पर आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो मीडिया पे इन्फ्लुएंस करने की जो तारीख़ है मोदी सरकार की, वो क्या है? ऐसी क्या वजह है कि इतने बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स जहाँ पे हज़ारों की तादाद में वर्कर्स काम करते हैं, उन्होंने बहुत तालीम हासिल की होती है, अबलाग़ आमा पढ़ा होता है, बाहर की यूनिवर्सिटियों से भी पढ़ा होता है, लेकिन जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो वो बिल्कुल ऐसे अपने जो नाजरीन के शऊर की तौहीन पर जो भी आमादा हो जाते हैं। तो कैसे कंट्रोल हो रहा है इंडियन मीडिया आपके ख्याल में? मोदी सरकार कैसे कंट्रोल कर रही है? देखिए, अगर आप जायज़ा लेंगे तो 2014 से इंडियन मीडिया बड़ा स्मूथ के साथ चलता था। हम गुज़श्ता 20-22 साल से इंडियन मीडिया पे जाते हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर से लेके अब तक
तो बड़े तहमुल से सवाल पूछते थे, जैसे आप और हम तहजीब के दायरे में पाकिस्तानी हाँ, मीडिया, बिल्कुल, जो हम एथिक्स भी एथिक्स हैं जो सवाल करते हैं। पाकिस्तान की ऑडियंस तो ये है कि अगर आप थोड़ा चलाएं और ज़्यादा कुछ ऐसा करें तो वो स्विच चैनल को स्विच कर देते हैं, और वो बेचारे जो है कहते हैं यार ये छोड़ो, ये बकवास करता है। हमारे यहाँ तो ऐसी वाली चीज़ जो है ना बिकती नहीं है, सही है, क्योंकि हमारे लोगों का माइंडसेट शुरू से लेके अब तक वही बना हुआ है। इन्होंने क्या किया 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी और ये लोग आए तो इन्होंने आते ही तमाम मीडिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सही, कैसे किया कंट्रोल? इसीलिए किया उन्होंने बड़ा अच्छा, क्योंकि आप मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं कि शो कैसे बिकेगा, रेटिंग कैसे आएगी, लोगों को नया इंटरेस्टिंग क्या चीज़ दें, कैसे बताएं कि ये सोफ़ा कातिल है, रहिएगा साथ, चैनल चेंज नहीं कीजिएगा। रेटिंग और टीआरपी के चक्कर में लोगों को एंगेज किया। आहिस्ता 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 लोगों को वो चीज़ें दी जिसमें धमाके हों, सनसनी हो, बमबारी हो, वो आदत डाली। आदत डालने के बाद उन्होंने क्या किया, मोदी सरकार ने तमाम जितनी भी कंपनियां थी अंडानी और अंबानी के थ्रू जो है कंट्रोल करने के बाद उनके इश्तिहारात जो थे वो रोकने की कोशिश की गई। सही है। जितने बड़े बड़े अखबारात थे, बड़े बड़े चैनल थे, जहाँ मोदी और बीजेपी और आरएसएस की खबरें चल रही थी, उस एंकर को वहाँ से निकलवा दिया। आज भी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपके नाज़रीन भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि वो अच्छे जर्नलिस्ट और अच्छे एंकर को उन्होंने क्या किया, वहाँ से जो है निकलवा लिया नौकरियों से कि जी आपकी जगह नहीं है। वहाँ पर वही लेके आए जो मोदी और गोदी मीडिया। अब हिंदुस्तान की लोगों ने दिया है, ये पाकिस्तानियों ने नहीं खिताब दिया। गोदी मीडिया, जब गोद में बैठने वाला गोदी मीडिया हो तो हिंदुस्तानियों ने उनको कह दिया गोदी मीडिया। ठीक है। अब हमारे साथ नहीं, मगर आप वहाँ पर अभी भी देखें कि अगर एक तरफ बीजेपी का रहनुमा बैठा हुआ है, दूसरी तरफ कांग्रेस का या अपोजिशन का है, तो एंकर जो है जब बीजेपी का रहनुमा बोलेगा या उनका लीडर बोलेगा तो चुप करके बैठ जाएगी, पूरा सांप सूझ जाएगा। आप देखिएगा होड़ से कि उसको मौका देगी। वहीं पर अगर कांग्रेस या किसी ने कोई बात की तो उससे बीजेपी के रहनुमा कम लड़ेगा और एंकर इनके ज्यादा लड़ते हैं। तो इसी तरह इन्होंने क्या किया कि मीडिया को कंट्रोल करते 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 सब मीडिया पे छाए गए। एक चैनल था जिसका अगर आप कहें तो इजाजत हो तो मैं नाम लूं, नहीं तो नाम लेना अगर पॉलिसी नहीं है आपकी तो देखें। हिंदुस्तान में बड़े अच्छे चैनल थे। एनडीटीवी जो है एक मुस्बत चैनल था, और जो है ना एनडीटीवी की एडिटोरियल पॉलिसी जो थी वो बहुत ही अच्छी और सनसनी नहीं थी। खबर को 10 दफ़ा क्रॉस चेक करते थे कि खबर हो तो खबर दे। आप इस सिचुएशन से पहले भी वहाँ पैनलिस्ट थे। होता था, और एनडीटीवी पे मुझे काफ़ी वक्त हुआ और मैं हैरान हूँ। इस बार क्या हुआ? मैं आपको हैरान हूँ कि जब मैंने एनडीटीवी पहली दफ़ा देखा ना, एक प्रोग्राम चलता था एनडीटीवी पे जायका इंडिया का। अच्छा। तो वो करते थे, बड़े अच्छे एंकर थे विनोद द्वारा। विनोद द्वारा जब मेरी पैदाइश हुई है उस वक्त वो डीडीटीवी पे, दूरदर्शन पे जैसे पीटीवी है उस पे प्रोग्राम करते थे। सही है। इतने महान और इतने सीरियस लोग, सही है, वो एनडीटीवी का हिस्सा हुआ करते थे एडिटोरियल पॉलिसी का। जब मोदी और ये गोदी मीडिया शुरू हो गया तो उन लोगों को सबको आहिस्ता आहिस्ता, विनोद द्वारा का तो अभी ठीक है बेचारे चले गए, सबको इन्होंने निकाल दिया। इन्होंने वही लोग लाके भर दिए जो गोदी मीडिया का उस तरह से चलाएं कि देखें जी ये बम आ रहा है। ये एक तवील मुद्दत मंसूबा है। और अभी ये चंद साल पहले जब अंडानी ने एनडीटीवी और उसके सारे शेयर खरीदे तो यू बिलीव के पहले शो करते थे, बड़े तअम्मुल से सुनते थे। अब मैंने लास्ट शो किया है, अगर आपने भी देखा होगा, तो उस पे जो है मैं खुद हैरान हो गया कि एंकर जो है ना वो इतने चला रहे हैं। मैंने उनको कहा भाई क्या हो गया? फिर वो हमारे आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मैंने कहा यार ये क्या हो गया है? तो फिर उससे जो उनके एडिटर चीफ हैं हमारे यहाँ, तो कंट्रोलर न्यूज़, डायरेक्टर न्यूज़ हो रहे हैं, तो वो उनके यहाँ अभी भी अखबार की तरह ग्रुप एडिटर और एडिटर चीफ होते हैं। तो वो एडिटर चीफ जो है उनका जब मेरे फ़ोन पे बात हुई तो मैंने कहा ये रोमान भाई ये क्या मामला हुआ? कहने लगा यार बस आहिस्ता आहिस्ता हमारी दुकान चेंज हो गई है, मालिक चेंज हो गए, तो हमारे यहाँ भी वही सिलसिला मालिक चेंज हो गया हमारा। ठीक है। तो आपने एज अ पैनलिस्ट जब अभी पहलगाम हमले के बाद जब आपने वहाँ पर ज़ाहिर पाकिस्तान का दिफा किया, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को रखा, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती थी क्योंकि आप 24 करोड़ लोगों की जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे और आपके एक एक लफ्ज़ की जो अहमियत थी। तो मुकालमा
इस दौरान कैसा रहा? बात करने दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? जोर लगाना पड़ रहा था कि भाई बात बतानी भी है ना, क्या करें? आप बैठे हुए भी 8 पैनलिस्ट हैं, एंकर भी उनका, तज्ज़ियेकार भी उनके, कैसे खेलते थे? सर बहुत ही मुश्किल। और अभी भी आप बिलीव करें, जब सवाल कर रहे हैं तो मुझे सोच में वही सारी चीज़ें आ रही हैं कि यार ये कैसे लोग हैं। अब आपने लाजमी है, एंकर भी है, बीजेपी, आरएसएस, दिफाई तजिया निगार, मेजर गौरव जैसे लोग हैं। बेवकूफ़ लोग, क्योंकि हम तो तहजीब के अलमबरदार हैं, तो हम यहाँ पे भी अभी भी वो अल्फाजों का चुनाव नहीं करेंगे जिससे जो है मैंने भी ये देखा कि तकरीबन तमाम हमारे हाँ जितने भी, जिन लोगों ने भी हाँ, तो वो जब आप बैठते हैं, तो अभी एनडीटीवी पे एक प्रोग्राम था, मैं आपको भेजूंगा, देखिएगा कि मैंने उनको कहा कि देखें, बात करने के अगर आप दे रहे हैं तो हमें बुलाएं, तो हमारा भी पक्ष सुने, हिंदी में पक्ष सुने, हाँ ना, हमारा भी नुक्ता नज़र हमारा भी सुने। ऐसा नहीं है कि आप अपनी चला रहे हैं, बातें करें। तो मैंने कहा ये 40 करोड़ अवाम, 140 करोड़ अवाम जो है आपकी, वो समझेगी कि यार आप पाकिस्तानी पत्रकार को, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बोलने नहीं दे रहे। तो वहाँ पर एक खातून बैठी हुई थी और इसकी कांग्रेस की, बीजेपी वाली चुप करके बैठी थी, वो मुझसे लड़ गई। तो मैंने कहा इस खातून ने जो है ना हरी साड़ी पहनी हुई और सुबह जो है ना मिर्चें खाई हुई हैं और मियाँ से झगड़ा करके आई हुई हैं, क्योंकि इनका आज तय है कि इसने चलाना ही है। और तीनों खातून हो, अब तीनों से मैं क्या लड़ूं? तो एक तो ये सिचुएशन थी। फिर दूसरी अगर आप आ जाएं तो उनके दिफाई तजिया निगार, जिन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा करवा लिया, जिन्होंने जो है हमारे सिपाही सालार को कहा कि बंकर में चले गए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क छोड़ के भाग गए,